मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज यीशु मसीह के आगमन को लेकर उससे जुड़े हुए कई सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके उत्तर को भी मैं बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसके द्वारा मेरे प्रिय। और अंत में आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने क्या सीखा है मेरे प्रिय। आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यह यीशु का दूसरा आगमन मेरे प्रिय। दूसरा सवाल, व्हेन इज जीसस कमिंग बैक, यीशु कब वापस आ रहा है। मरकुस की किताब 13 अध्याय और उसका 32 वचन। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कल आए या अगले महीने या अब से अगले 100 साल में आए, तो आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब। मेरे प्रियो, हमें हमेशा यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। तीसरा सवाल मेरे प्रियो, यीशु को वापस आने में इतना समय क्यों लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी है। यीशु के दूसरे आगमन के बारे में चेतावनी। चौथा सवाल, मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसको हम पढ़ेंगे 4 वचन और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे प्रिय, मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कई भ्रामक गैर बाइबल सिद्धांत जो बहुत से लोगों को आज विचलित करते हैं। क्या वो आध्यात्मिक रूप से केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देंगे? क्या यीशु का दूसरा आगमन केवल कुछ भौतिक स्थानों में ही होगा? क्या यीशु रेगिस्तान में प्रकट होंगे? यीशु ने अंतिम दिनों के धोखे के बारे में चेतावनी दी। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सवाल होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 24 के 4 और 5 में इस बात हमें प्रकट किया। पांचवा सवाल, क्या यीशु चुपके से वापस आएंगे? इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मत्ती की किताब 24 अध्याय 27 वचन। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। 30 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। 31 वचन। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। छठा सवाल, जब हम यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए? उसका जवाब मैं दूंगा बाइबल से, लूका की किताब और उसका 21 अध्याय 34 से लेकर 36। इसलिए सावधान न हो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। तो इसलिए मेरे प्रिय, हमें जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये हमने 6 सवाल देखे, और दूसरी वीडियो में मेरे प्रियो ये हमारा पहला भाग। एक और भाग मैं इसका लेकर आऊँगा, जिसमें कि और ऐसे 6 सवालों को हम लेकर आएंगे और उसके उत्तर भी हम बाइबल से देखेंगे। आपने इन सवालों से उत्तर से क्या सीखा है, कमेंट में जरूर लिखें मेरे प्रिय। और आप इन बातों को सुनकर आशीष पाए हैं, कुछ सीखे हैं, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।